भारतवासियों, आपको जानकर खुशी होगी कि प्रज्ञान रोवर अपने 14 दिन के मिशन में नित नए खोज करता जा रहा है और जो भी वह ऑब्जर्व करता है लैंडर के माध्यम से प्रोपल्शन मॉड्यूल के थ्रू इसरो को जानकारी मिल रही है। जिन चीज़ों को चंद्रयान 1 ने सामने लाकर रखा था उसे पूरी दुनिया मिथक साबित करने में लगा था। प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर स्कैनिंग परीक्षण के माध्यम से वीडियोग्राफिक कर रहा है। इस समय प्रज्ञान रोवर की खोज ने तहलका मचाया हुआ है, जिससे विश्व की महाशक्तियों ने चांद से प्राप्त डेटा को सभी को शेयर करने की बात कही है। आपको बता दें कि जानकारी में प्रज्ञान ने कई खनिज, ऑर्गेनिक, आर्गन, हीलियम आदि की चर्चा की। चांद की सतह पर पेट्रोलियम की मात्रा बहुत अधिक मात्रा पाया जा रहा है। इससे दूसरे अलग गोल्ड, डायमंड जैसे बहुमूल्य धातु आदि पाए जाते हैं, जिससे तमाम देशों के लोगों को अचंभित है तथा यहाँ पर कयास लगाया जाता है कि यहाँ पर किसी सभ्यता का होना तय था। तो अब सत्य साबित हो रहा है। जहाँ पर प्रज्ञान रोवर ने चेक किया गड्ढे को तो पाया गया पेट्रोलियम है, जो मामूली से परिष्कृत करके यूज में लिया जा सकता है। पास ही किसी सभ्यता के निवास के निशान मिलते हैं। बहुत ही अधिक मात्रा में पाया गया पेट्रोलियम भारत के लिए एक भंडार का खजाना मिलने जैसा है। यह मिला पेट्रोलियम पृथ्वी के पेट्रोलियम से 10 गुना ज़्यादा है, जो भारत की शक्ति है की मौजूदगी पाई गई है। उस हिसाब से ही कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर किसी सभ्यता के होने की संभावना तो है ही है, और उसके साथ ही यहाँ पर बहुमूल्य खनिजों को लेकर के जिस तरह से भारत ने पूरा विश्वास जताया था, उसके बाद अब पेट्रोलियम की मौजूदगी को लेकर के जो खबर सामने आई है वो बहुत ज्यादा हैरान कर देने वाली है। इस खबर के आने के साथ ही पूरे अंतरिक्ष के इस जगत में अब तमाम अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच चांद पर जल्दी उतरने की और अपने अगले मिशन को लेकर के होड़ मचने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पेट्रोलियम की भारी मात्रा में मौजूदगी पाई गई है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गोल्ड, डायमंड जैसे चीजों की खदानें भी मौजूद हैं। इस बात को लेकर के अब जानकारी इसरो ने अभी रोवर के माध्यम से आए वीडियो के तहत जारी किया है, जिसके जाने के बाद से अमेरिका सहित दुनिया भर के तमाम देश हैरत में पड़ चुके हैं। यह मानने लगे हैं कि चांद पर मौजूदा एल्टीट्यूड को इसरो को साझा करना चाहिए। मौजूदा हालात में अक्षांश और देशांतर की स्थिति जो चांद पर है, चीजों को लेकर के बहुत बड़ी बात कही है और अपना हक एक बार फिर से दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। अपनी एक बार फिर से स्थिति को भारत और तमाम देशों से ऊपर रखने की बात कह डाली है। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है, किस तरह से पेट्रोलियम के भंडार ढूंढे गए हैं, यहाँ पर किस तरह से होने की खनिजों, खदानों के भंडार मिल चुके हैं, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ साथ जिस मानव सभ्यता को लेकर के या फिर चांद पर रहने वाली सभ्यता को लेकर के इसरो ने बहुत बड़ी बात कही है, वह भी आपको बताने वाले हैं। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी अपडेट, पल पल की खबर आप तक सबसे पहले और सटीक रूप से पहुंचती रहे। दोस्तों, भारत का चंद्रयान 3 ऐतिहासिक रूप से 23 अगस्त शाम 6:04 पर चांद की सतह पर उतरा। उसके साथ ही उसने चांद की सतह पर महज 2.5 घंटे बाद अपने रोवर को उतार दिया, जिसका संपर्क सीधे इसरो के लैब से हो गया। और इस लैब से होने के साथ ही इसरो ने इस बात को देखा कि हमारा रोवर चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतर चुका है, और इसके बाद रोवर ने वह काम शुरू किया जिसके लिए उसे भेजा गया है। हालांकि सबसे अहम उद्देश्य 3 थे चांद की सतह पर रोवर को उतारने के। सबसे पहला था वहां पर इन्वायरमेंट की मौजूदगी, किस तरह से वहां पर माहौल है, क्या टेम्परेचर होता है और क्या ग्रेविटी का स्थिति है, और दूसरा था वहां पर खनिजों की मौजूदगी को लेकर के, वहां पर बहुमूल्य चीजों की मौजूदगी को लेकर के जो कयास थे उस चीज को लेकर के, और तीसरा था यहाँ पर एलियंस या फिर किसी सभ्यता के जीवन की जो अभी तक संस्तुतियां मिल रही थी उन पर खोज को लेकर के। और इन तीनों चीजों में अब तक बड़ी सफलता हाथ लग चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे रोवर ने चांद की सतह पर उतरने के साथ ही इसका सतह पर टेम्परेचर 50 डिग्री है, लेकिन चांद की सतह पर मिट्टी से महज कुछ इंच नीचे जाने पर ही यहाँ पर टेम्परेचर -10 डिग्री है, यानी कि सिर्फ कुछ इंच की गहराई पर जाने पर 60 डिग्री का टेम्परेचर रिफ्लेक्शन होता है, जो कि बेहद ज्यादा विशिष्ट है, बेहद खास है चांद की सतह पर, और ज्यादा हैरान कर हमारे रोवर ने एक एक करके चांद की सतह की वीडियो बनाई और अलग अलग जगहों से कई चीजों को भी पूरी दुनिया के सामने रखा, लेकिन जो चीज सामने आई वो ज्यादा हैरान कर देने वाली है। हाल ही में इसरो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर दे डाली है।
इसरो ने बताया है कि हमने चांद की सतह पर भारी मात्रा में पेट्रोलियम की खोज की है। जब वह एक क्रेटर के पास काम कर रहा था तो इस क्रेटर के पास जब देखा गया तो क्रेटर का हिस्सा काला दिखाई दे रहा था। इसरो ने देखा कि आखिर जब चांद की सतह पर इतना चमकदार सब जगह है तो यह सतह क्रेटर की जगह पर काला है, तो यहाँ पे मौजूदा खनिज में कुछ और विशिष्ट चीजें मिल सकती हैं। लेकिन जब हमारे रोवर ने उस जगह पर जाकर के उस मिट्टी को लेकर के स्कैन किया तो उसमें पता चला कि वहां पर पेट्रोलियम मौजूद है और यह पेट्रोलियम अपरिष्कृत जरूर है लेकिन भारी मात्रा में मौजूद है। यह एक बड़ा क्षेत्र है जहां पर यह सब कुछ देखा गया है। इसके बाद इसरो के भी होश उड़ गए तब जब उसने देखा कि यहां पर 98% तक परिष्कृत भी है यह पेट्रोलियम, यानी कि ऐसा है जो एज टू यूज, रेडी फॉर यूज है, यानी कि अगर इसे चाहें तो किसी भी चीज में सीधे थोड़ा परिष्कृत करके ही यूज किया जा सकता है, प्रयोग में लिया जा सकता है, यानी कि ये धरती की ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बहुत बड़ा सोर्स मिल चुका है। इसरो ने इस जगह को पेट्रोलियम पॉइंट भी नाम दे दिया है। उन्होंने कहा है कि यह एक तरह से पेट्रोलियम का सबसे अहम और सबसे स्पष्ट सोर्स अब तक हमें मिल चुका है, जो चांद की सतह पर अब तक की सबसे बड़ी डिजर्विंग खोज मिली है इसरो को। इसरो ने कहा है कि यहाँ पर जो खनिज मौजूद है, जो पेट्रोलियम पाया गया है, यहाँ से महज कुछ दूरी पर ही हमें किसी सभ्यता के भी अवशेष मिले हुए हैं, यानी कि यहाँ पर कोई मानव सभ्यता या तो रह रही है या फिर वो यहाँ से कहीं और स्थानांतरित हुई है, लेकिन ये हालिया निशान के ही हैं। और इस वजह से इसरो ने यह बहुत बड़ी बात कही है कि अब हमें वो चीज मिल चुकी है जिसका अब तक हम इंतजार कर रहे थे। ये बहुत बड़ी डिजर्विंग खोज के तौर पर देखा जा रहा है, जिस चीज की खोज के लिए पूरी दुनिया अब तक भटक रही थी, चांद की सतह पर उतरने की कोशिश कर रही थी, भारत ने आखिरकार वो ढूंढ लिया है। दोस्तों, पेट्रोलियम की मौजूदगी के मिलने के साथ ही अमेरिका के सुर बदल चुके हैं। अमेरिका ने जो अब तक भारत का साथ दे रहा था हर चीज को लेकर के, मिशन में उतरने को लेकर के भारत की वाहवाही और सराहना कर रहा था, जिस मिशन को अगले साल उतारने की बात कही थी, अब वह उस मिशन को अगले 3 से 4 महीनों के अंदर ही उतारने की तैयारी में है। मौजूद होगा जरूरी है और सीधी सी बात है कि वहीं पास उसे पेट्रोलियम की मौजूदगी का भी पता लग जाएगा। ये है दोस्तों इस वक्त खबर, और इस वक्त जो खबर आई है उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। आप इस चीज को लेकर के क्या है, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा।